वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जैस। दोस्तों, आपके एग्जाम बिहार पुलिस एग्जाम को मजबूत बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं उन टॉप प्रश्न जो आपके एग्जाम से पूछने के 100% 110% चांस है। दोस्तों, आज देखने वाले हम अनुच्छेद से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में जो पूछे थे। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए ये प्रश्न बनाए गए हैं। ये खास करके बिहार पुलिस के लिए है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं अनुच्छेद से प्रश्न। तो वही प्रश्न लेकर हम आएंगे। इसमें टॉप हम देखने वाले हैं दोस्तों, जो 50 टॉप प्रश्न देखेंगे वो आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहने हैं। हूबहू आपके एग्जाम से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि बिहार पुलिस एग्जाम जो 7 से लेकर 25 तक का एग्जाम जो पूछे गए सभी में अनुच्छेदों पूछे गए हैं। 3-4 को प्रश्न यानी 3 नंबर 4 नंबर मिला गया है। तो इसीलिए यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें। बिना स्किप के साथ इसका PDF टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से ज्वाइनिंग हो जाइए, PDF प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए, आने वाले एग्जाम के लिए ये जो है 28 अगस्त का जो एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए ये रामबाण प्रश्न है, रामदायक फल है दोस्तों। हूबहू आपके एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए, बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग के लिए लेकर आए हैं प्रश्न जो, तो ये कोई फेक वीडियो नहीं है जो हम बनवाएंगे आप लोग के लिए। दोस्तों, ये करियर का सवाल है जो कि आप लोग मेहनत से जी तोड़ के मेहनत करते हैं। इसीलिए ये वीडियो का मकसद है आप लोग का जो प्रश्न रिवाइजिंग है वो रिवाइजिंग करने में यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिवाइजिंग कुछ भूले हुए तो कुछ रिवाइजिंग करने से भी याद हो जाएंगी। इसीलिए ये वीडियो हम करवाते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न को बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? जो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 395 अनुच्छेद होते हैं और 8 अनुसूचियां हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना के दृष्टि किसके दृष्टि से गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? दोस्तों, ये गणना की दृष्टि से पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ये किसके दृष्टि से दोस्तों? गणना की दृष्टि से, ये याद रखिएगा। वर्तमान में नहीं, गणना की दृष्टि से पूछा गया है। अगली प्रश्न है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगली प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितना है? वर्तमान में धाराओं का पूछा दोस्तों, धाराओं कुल संख्या कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 395 अनुच्छेद इस धाराओं की संख्या है। अगली प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये अनुच्छेद जो है दोस्तों, अनुच्छेद 1 में कहा गया है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसको जरा कहा गया है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएंगे, राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। अगली प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? किन अनुच्छेद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 5 से 11, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोग को पता चल गया वीडियो किस लेवल पर है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है? किसका मूल अधिकार प्रदान करता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। 12 से 35 तक अनुच्छेद में कहा गया है नागरिकों को मूल अधिकार। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। नागरिकों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों बी, अनुच्छेद 16। कौन? अनुच्छेद 16 प्रदान करता है। अगली प्रश्न, भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे आपका, अनुच्छेद 17 हो जाएंगे। कौन? अब अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में। अगली प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? किसका पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं सल्तन। क्या दोस्तों? ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, जो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन योग्यताएं के लिए निर्धारित करता है। अगली प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी देती है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की। ऑप्शन हो जाएंगे ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे, अनुच्छेद 19 में कहा गया है। अगली प्रश्न,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? किस अनुच्छेद में? इस अनुच्छेद का हो जाएंगे ऑप्शन 19, सॉरी डी, अनुच्छेद डी 19I में कहा गया है प्रेस की स्वतंत्रता। अगली प्रश्न, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद आपका 24 हो जाएंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों बी इज द राइट आंसर, 29 हो जाएंगे, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण अनुच्छेद। अगली, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है? किसका मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 हो जाएंगे। अगली प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे दोस्तों 16 का सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी, अनुच्छेद 36 से कौन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या है उल्लेख किया गया है। अगली प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? VVI प्रश्न है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, तो इसका राइट आंसर जो रहने वाले हैं वो अनुच्छेद 39 हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगली प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? किसका? ग्राम पंचायत का। ऑप्शन डी हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, जो ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद। अगली प्रश्न, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। अगली प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अभी ही बताए गए हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, अनुच्छेद 53 के तहत। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61 के तहत। किसका? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, 23 का है, संविधान किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? किसका? डिप्टी प्रेसिडेंट का। तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी हो जाएंगे, अनुच्छेद 63 के तहत। किसका? अनुच्छेद 63 के प्रावधान। अगली है, संविधान के किस अनुच्छेद का अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा में प्रति उत्तरदायित्व है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी 75 के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे, अनुच्छेद 75 के तहत। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद है? भारत के महानवादी की नियुक्ति ये अनुच्छेद कौन है दोस्तों? ऑप्शन हो जाएंगे इसका अनुच्छेद 76 के तहत महानवादी की नियुक्ति करती है। अगली प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल का अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है ऑप्शन डी 85 के तहत, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो का प्रश्न आपको अच्छा लगता है ज़रूर लाइक कीजिएगा और दिल से एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग पहली बार देख रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं वो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। अगली प्रश्न आपसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे, अनुच्छेद 85 के तहत। अगली प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, अनुच्छेद 108 के तहत। किसका? 108 के तहत कर सकते हैं। अगली प्रश्न, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन बी 108 के तहत। अगली प्रश्न,
संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों ये कल का एग्जाम में पूछा गया है। कल जो आपका बिहार पुलिस 25 अगस्त में जो पूछा गया है, यही प्रश्न पूछा गया है कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 110 हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आपका बिल्कुल राइट हो जाएंगे धन विधेयक का परिभाषा। अगली है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो उपयुक्त में से इसमें जो है तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों 13 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 123 के तहत। अगली प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन 124 के तहत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी 143 के तहत परामर्श ले सकता है। अगली प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 16 का सी हो जाएंगे 137 के अनुच्छेद के तहत। अगली है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आपात कर होगी? तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन ए 141 के तहत। अगली प्रश्न, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायालयिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला अनुच्छेद 32 में कहा गया। ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो 19 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं 20। कौन? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 233 के तहत। अगली प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय सदस्य राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर जो रहने वाले हैं दोस्तों 20 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या? 245 के तहत। तो चलिए दोस्तों, ये जो प्रश्न हम करवाए हैं, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न था बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए, जो कि ये टॉप जो प्रश्न करवाए हैं दोस्तों 40 से ही प्रश्न करवाए हैं। तो कोई बात नहीं, अगला में लेकर आते हैं, निचोड़ आपका लेकर आएंगे फिर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो प्रश्न अच्छे लगे तो ज़रूर दिल से एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग के लिए तैयारी के बस 28 अगस्त का आपका लास्ट एग्जाम है, उनके लिए मैं ये प्रश्न हुआ। दोस्तों आप लोग बताइए कि ये प्रश्न आप लोग को कैसे लगे। अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। आपका ये रिवाइजिंग है दोस्तों, रिवाइजिंग भी हो जाएंगे, आपको याद भी फिर से हो जाएंगी। तो चलिए, आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छा मेहनत किए हैं तो ज़रूर फल देंगे। और ये भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, यहाँ से 2-3 नंबर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मैं ये 100% दबा कर सकता हूँ। आप लोग प्रश्न देख के ही पता चल गया कि किस लेवल पर प्रश्न था। तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।